मैं पूजा नहीं करता हूँ फिर भी मेरे ऊपर सवारी क्यों आती है। मैंने कभी सिद्धि नहीं की है, मैंने कभी कोई साधना नहीं की है, मैं पूजा पाठ भी उतना नहीं करता हूँ, बस ठीक है राम राम नशा शम कर लेता हूँ। फिर भी मेरे ऊपर सवारी क्यों आती है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों मेरा दिमाग घूमने लगता है, क्यों मैं अपनी चेतना खोने लगता हूँ। आखिर कौन से देवता हैं जो मेरे ऊपर आते हैं, क्यों आते हैं। ये एक सवाल अक्सर आता है आजकल के नए बच्चों के दिमाग में। यहाँ तक कि जो पुराने हमारे समय के हैं, भाई मैं भी 90s में पैदा हुआ था। 86 85 मेरा बॉर्न है, सॉरी 85 मेरा बॉर्न है। 85 में पैदा हुआ हूँ, तो हमारे साथ के जो 80 85 75 के जो बंदे हैं जो पैदा हुए थे, या 90 के जो बंदे हैं जो पैदा हुए थे, वो अक्सर ये सोचते हैं कि हम इतनी पूजा नहीं करते, पाठ नहीं करते, फिर सिद्धि शक्ति ये सवारी क्यों आती है। और सवारी आती है तो देवता की आती है या भूत प्रेत की आती है, या क्यों आती है, ऐसा क्यों होता है। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो आज इस सवाल का जवाब देंगे आपको इस वीडियो के अंदर। तो बने रहिए मेरे साथ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और गुरु महाराज की कृपा का आनंद लेते रहिएगा। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय हो झारवी महाराज की, जय धामहार की, जय बागल की सरकार की, जय मेरे गुरु गोरखनाथ तेरी सदा ही जय हो। तो स्वागत है सभी का चेला गोरख का यूट्यूब चैनल, जो गुरु महाराज के पास चलता है। आप सभी के प्यार से प्यार सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहें। तो भक्तों बात करते हैं आज की, कि अक्सर ऐसा होता है हम लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे पास सवारी आती है। तो देखिए सवारी आने का पहला तो ये देखिए, पहले समझिए सवारी आती क्यों है। क्योंकि सवारी आने का मतलब ये नहीं है कि आप पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, या आपने सिद्धि करने की कोशिश की है, या आप गद्दी ले रहे हैं तो ही आपके ऊपर सवारी आएगी। सवारी आने का पर्पज बहुत सारे हो सकते हैं, कई रीज़न हो सकते हैं सवारी आने के। और हर सवारी देवता की सवारी नहीं होती है, हर सवारी देवता की सवारी नहीं होती, इष्ट की सवारी नहीं होती है, या सकारात्मक ऊर्जा की सवारी नहीं होती है। सवारी नेगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, भूत प्रेत की भी हो सकती है, जिन जिन्नात की भी हो सकती है। तो इस बात को समझना होगा। सबसे पहले जानते हैं सवारी आती क्यों है। जब हम पूजा नहीं करते तब भी सवारी क्यों आती है। देखिए, आपने अब पूजा नहीं की है ये आपको पता है, किंतु हो सकता है कि पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे रहे हों, पिछले जन्म में आपकी पूजा पाठ इतनी अच्छी रही हो, इतनी साधना अच्छी रही हो, कि पिछले जन्म की साधना से प्रसन्न होकर कुछ देवीय सवारियाँ आपके साथ जुड़ गई हों, कुछ देवी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ गई हों। ये भी हो सकता है। आपके घर में कोई इष्ट पितृ देवता हो, वो आपके साथ जुड़ गए हों, ऐसा हो सकता है। आप बशर्ते नहीं आप पूजा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपके देवता हों, आपके कुल पितृ हों, कुल देवता हों, जो आपके साथ जुड़ गए हों, आपका व्यवहार अच्छा हो, उसको देख के आपके साथ जुड़ गए हों, वो भी हो सकता है। आपके घर में कोई पूर्वज, आपके ताऊ चाचा मामा, या बड़े दादा, या बड़े दादा के दादा, या बड़े दादा के पापा, मतलब पूर्वज आपके कोई गद्दी लगाते हों, कोई सवारी वहन करते हों, कोई पूजा पाठ साधना करते हों, तो वो भी प्रसन्न होकर कई बार आपके साथ आ सकते हैं। उनकी शक्तियाँ भी कई बार आपके साथ आ सकती हैं। तो ऐसा कहना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है ना दोस्तों, कि मैं पूजा पाठ नहीं करता हूँ तो इसलिए मेरे ऊपर सवारी आई है, या क्यों सवारी आती है। ऐसा बिल्कुल भी लाजमी नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं होगा कहना, और ना हमें कहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, तो सवारी तो किसी भी रीजन से आ सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा हो जाता है कि सवारी आई है तो भूत की है, प्रेत की है, या हमारे इष्ट देवता की है, या कुल देवता की है, या हमारे पूर्वजों की है। यहाँ ये जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि पता तभी चलेगा कि आपके साथ होने वाला क्या है। अब मैंने कहा ना सवारी कई तरह से आती है, तो ये भी तो हो सकता है कि भाई साहब किसी ने किया कराया छोड़ दिया हो आपको, बस कोई सवारी छोड़ दिया, कोई भूत प्रेत छोड़ दिया हो, तो वो आपके ऊपर सवारी बन के आता हो, वो आपको परेशान करने के लिए आता हो। तो समझने की बात है। तो आपको ये जानना पड़ेगा कि भी आपके शरीर में दर्द कितना है, आपकी मस्तिष्क में दर्द कितना है, आपकी सवारी आने के बाद की स्थिति क्या है शरीर की। अगर डाउन है, आपको दर्द है, आपको पीड़ा है, आपको कष्ट है, तो जाहिर सी बात है वो देवता की सवारी नहीं हो सकती। क्योंकि कोई भी देवता, कोई भी इस, हाँ ये ज़रूर है कि वो आएंगे शरीर में तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पेन होगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, बट अगर आप टूट रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, तो आपके वो देवता नहीं हो सकते। क्योंकि देवता आपको किसी भी हालत में पीड़ा, कष्ट या टूटना नहीं पड़ाएंगे।
थोड़ा बहुत तो दर्द होगा ही, जाहिर सी बात है यार। कोई देवता अगर आपके शरीर में प्रवेश करता है, कोई हवा आपके शरीर में प्रवेश करती है दैवीय शक्ति की, तो कहीं ना कहीं आपके शरीर में थोड़ा बहुत इम्बैलेंस होगा, तो कहीं ना कहीं आपके दर्द होगा। किंतु पीड़ा कष्ट जो टूटना कहता है ना, शरीर टूट गया पूरे बुरी तरीके से, वो नहीं होगा। वो काम शैतानों का होता है, शरीर को तोड़ने का, हवाओं का होता है, ऊपरी शक्तियों का होता है। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपको बारंबार कहता हूं कि आप अपने ईश्वर पर विश्वास रखें। आप पूजा करते हैं नहीं करते हैं, उससे सवारी का कोई भी लेना देना नहीं है। आपका स्वभाव, आपके अच्छे कर्म, आपके परिवारजनों के अच्छे कर्म, आपके पूर्वजों के अच्छे कर्म, आपके पिछले जनों के अच्छे कर्म, बहुत सारे कारक होते हैं आपके ऊपर सवारी आने के। इसके साथ ही साथ दुष्टों के कर्म, जो दुष्ट लोग आपके ऊपर कुछ किया कराया छोड़ देते हैं, भूत प्रेत पर घटनाएं छोड़ देते हैं, वो भी कारक होते हैं सवारी आने के। तो बहुत सारे कारक हैं सवारी आने के। तो इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, केवल ये देखें कि सवारी आ रही है, कोई बात नहीं, अच्छी है या बुरी, सबसे पहले ये पता करने की कोशिश करें। और वो सबसे आसान तरीका उसका यही है कि अगर आपके शरीर में पीड़ा कष्ट असहनीय है, तो वो भूत प्रेत की सवारी है, गलत सवारी है, नेगेटिव सवारी है, तो उसका इलाज करने की कोशिश करें, उसका उपाय करने की कोशिश करें, अपने इष्ट के चरणों में प्रार्थना करें, गुहार लगाएं आपको बचाने की, तो आपको फल ज़रूर मिलेगा, आपकी रक्षा ज़रूर होगी। अच्छा, सवारी से जुड़ा हुआ एक और रोचक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम लोग कई बार सोचते हैं कि जैसे हम टीवियों में देखते हैं, या हम जैसे कभी बालाजी आप गए हो तो वहाँ अक्सर देखा होगा, या हमें लगता है कि हम ऐसे करेंगे तो ही सवारी आएगी। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई मेरा सिर घूम जाएगा तो ऐसे सवारी आ जाएगी, या जो सवारी आती है वो ऐसे करके सवारी आएगी। ऐसा नहीं होता है मित्रों, ऐसा नहीं होता है। सवारी आने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके शरीर में जो है इस तरह की हरकतें आप करेंगे। सवारी हर तरीके से आ सकती है। सब खासकर जब भी कोई देवता की सवारी आती है, तो देवता की सवारी बहुत शांत आती है, बहुत तरीके से आती है, शुद्ध और तरीके से आती है। वो इस तरह से घूम फिर के नहीं आती, शरीर नहीं तोड़ती है। शरीर तोड़ने का काम, मैं फिर बता रहा हूँ, दानवों का है, दैत्यों का है, राक्षसों का है। तो शरीर तोड़कर देवता की सवारी नहीं आती है। हाँ, ये ज़रूर है, आपके शरीर में कंपन बहुत तेज होता है, आपके शरीर में अट्टहास बहुत तेज होता है, आपकी आवाज़ भी बदलती है, कई बार आपके शरीर के भाव भंगिमाएँ भी बदल जाती हैं चेहरे की, क्योंकि कोई देवता आपके शरीर में प्रवेश करती है सवारी, तो उससे ये चीज़ें होती हैं। पर बहुत आसान सा तरीका एक ये भी हो गया आपके सामने कि आप पहचान सकते हैं अभी देवता की सवारी है या अक्षय की सवारी है। हल्का कंपन हो रहा है, हल्की तेजी आ रही है, गर्म हो रहा है खून, चेहरे के भाव बदल रहे हैं, या हल्की पीड़ा हो रही है, ये आपको समझ आ सकते हैं कि देवता की सवारी है। और बहुत ज़्यादा आप कंपन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार पटाई उछल कूद कर रहे हैं, या तोड़ रहे हैं अपने शरीर को, या सिर घुमा रहे हैं बहुत बुरी तरह से, बहुत बुरी तरह से आप सब कुछ कर रहे हैं, तो पीड़ा हो रही है आपको, तो ये निश्चित ही किसी गलत शक्ति की सवारी है, नेगेटिव एनर्जी की सवारी है। तो आप इससे बचिएगा ज़रूर। तो गुरु महाराज के चरणों में आप ध्यान करते रहिएगा, सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपके साथ होगा। बस अपने इष्ट पर विश्वास रखें, अपने इष्ट के चरणों में विश्वास रखें। जय जय गुरु गोरखनाथ, जय जय धाम महाराज, जय जय धाम महाराज।